नमस्कार, मैं अर्कवंशी प्रदीप सिंह रघुनायक। मेरे विचार आप तक में आप सभी का स्वागत है। महाराजा और महारानियां भी हुई, हम उनकी औलादे थे। अगर हम उनकी औलाद है, हमारा इतिहास, हमारा भूगोल मौजूद है, हमारे गजट, हमारे नोटिफिकेशन भी मौजूद है, तो किसकी हिम्मत है कि हमारे समाज पर उंगली उठा दे? किसकी मजाल है कि हमारे समाज की तरफ आंखें उठा कर देखे? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये क्यों? ओबीसी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है। कहते हैं संघे शक्ति जनार्दन। समाज की एकता, समाज का संगठन और समाज का बल, वो बल नहीं, वो जन बल होना चाहिए। सन 2000 में 1 महीने की अर्कवंशी राजनीतिक चेतना रथ यात्रा में पूरा समय दिया और पूरे जनपद में, पूरे यूपी में उन्होंने यही एक बात कही कि त्रिलोचन का राज रहो दिल्ली में आछो गासो और अर्कवंश पूर्व देंगे और कहीं गासो। तो मित्रों, ऐसी पुण्य धरती को मैं बार बार नमन बंदन करता हूँ जहाँ के 2-3 रथ यात्री हमारे साथ रहे। हमारा रथ यात्री, हम लोग रथ निकाले इसलिए कि हमारा समाज थोड़ा आगे जग जाए, आगे बढ़ जाए। समाज की बहुत ही दशा आज सन 2000 के पहले बहुत खजाना खराब है। क्योंकि मित्रों, इस देश को आजाद कराने के लिए तमाम जाति धर्म के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। अर्कवंश समाज के लोगों ने भी कुर्बानी दी थी। इस भारत के गुलिस्तान को संवारा था, सजाया था। इस भारत के गुलिस्तान को अरे हमने भी संवारा था। जितना हक तुम्हारा था उतना हक हमारा था। हम उसी हक को लेने के लिए अर्कवंशी चेतना रथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली कि हम भी हक चाहिए। आज 77 साल देश आजाद हो गया, मगर हमारे समाज ने ना तो हक लिया और ना हक की बात कही। क्योंकि वो जानता है कि वोट क्या है। वो जानता है वोट दारू, मछली, कलिया और मुर्गा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे मित्रों, वोट हमारी माँ का मर्यादा, बहन की इज्जत है। वोट गांव का विकास है, शहर का विकास है, वोट देश का विकास है। वोट डीएम, पीएम, सीएम, दरोगा, पुलिस, कप्तान बनाने की मशीन है और उस मशीन को हम दारू, मुर्गा, कलिया के चक्कर में दे देते हैं और हम आज पीछे के पीछे रह जाते हैं। आपने नहीं सोचा कि 7 मंजिल कोठी में रहने वाला व्यक्ति आज हमारे पाँव को छूता है। हमारे पाँव के अंदर क्या है? हम कौन देवी देवता हैं जो उनको आशीर्वाद दे देंगे, वो अच्छे हो जाएंगे? नहीं मित्रों, आपके पैर नहीं छूता, आपके वोट के पैर छूता है। वो कहता है हम नहीं, हमारे घरवाली भी आपके पैर छूले मगर आप वोट दे देंगे। हमने उसको वोट दे दिया और 5 साल हमने उसके पैर छूले। ये कहाँ की मर्यादा है, कहाँ की बात है, कहाँ की सोच है? इसी सोच को बदलना है मित्रों। हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। अपने समाज को, और समाज बढ़ेगा शिक्षा के माध्यम से। जब शिक्षित हो गए तभी बढ़ोगे। और शिक्षित आज लड़कियों को भी बहुत ज्यादा करना है, क्यों? वो 2 घर संभालती है, एक मायका, दूसरा ससुराल। इसलिए लड़कों के साथ लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। जब हमारा समाज शिक्षित होगा, दरोगा, पुलिस, कप्तान बन जाएंगे तो हमारी सुनने वाला भी कोई होगा। आज बताइए कि एक सिपाही आ जाए कोई बोल नहीं पाएगा। क्यों? उस सिपाही में ऐसी कौन सी ताकत है जो वो हम बोल नहीं पाते हैं? क्योंकि हम शिक्षा से कमजोर हैं, हम संगठन से कमजोर हैं। अगर एक गांव में हमारा संगठन होगा तो पुलिस, दरोगा कुछ हमारा बाल बाका नहीं कर सकता और हम अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं। इसलिए मित्रों, आप पढ़िए, संगठन के साथ रहिए। संगठन आपका सर्वोपरि है। यही हमारा अर्कवंशी क्षत्रिय महाट्रस्ट जो संघ बना हुआ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ओपी अर्कवंशी हैं। हम उनके साथ हैं और साथ रहकर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम उनके कदमों से कदम मिलाकर साथ चलने का काम करते हैं। उसे मैं बोलता बहुत ज्यादा था, मगर समय जाता है मित्रों। और एक बात और कहूँगा
कि आज 77 साल आजादी के बाद हमने वोट तो दिया है और वोट कर दूसरे लोगों को राजा और महाराजा बनाया है, और हम पीछे के पीछे रहे हैं, क्योंकि जिसको हमने वोट दे दिया वो हमको क्या समझता है। हमारे ताराशंकर अरबंसी जी बता रहे थे कि हमको एक सब्जी के अंदर मसाला डाला जाता है, हल्दी, मिर्चा, धनिया, बहुत सी चीजें, उसमें एक डाला जाता तेजपात का पत्ता, और जब खाने के वक्त आता है तो लोग उसे तेजपात पत्ते को बाहर निकाल देते हैं। वही हमारा समाज है। हमने वोट दिया, राजा बनाया, जब हमारे हक की बात आई, हमारे अधिकार की बात आई, हमारे न्याय की बात आई, तो उसने हमको निकाल के बाहर कर दिया। इतना 77 साल की आजादी के अंदर हम लोग बाहर के बाहर हैं। हमको अब तेजपात का पत्ता नहीं बनना है, हमको एक कड़वा मिर्चा बनना है, ताकि वो काटेगा तो उसको दर्द होगा। इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं, अपना पूरा समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हैं। जय भारत। के चरणों में श्रद्धा के समन अर्पित करते हुए और इस सच्चाईदारों की धरती पे हमारे साथ रथ यात्री रहे बाबा कुंदनदास जी के चरणों में श्रद्धा के समन अर्पित करते हुए, मातृ शक्ति के चरणों में श्रद्धा के समन अर्पित करते हुए आज हमारे महासंघ के लखनऊ से पधारे महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओपी सिंह जी और उनके साथ में आए राष्ट्रीय महामंत्री श्री ओम प्रकाश अरबंसी जी और राष्ट्रीय महासंघ के संरक्षक आदरणीय रघुनायक जी, महासंघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई आनंद सिंह जी और महासंघ के प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज सिंह जी और भाई ठाकुर प्रसाद जी और हमारे युवराज जी और संगठन के प्रभारी नानक सिंह जी बंडा की धरती से आए, काफी संख्या में उनके साथ आए उनकी टीम, भाई उमाशंकर जी पीलीभीत की धरती से पधारे भाई ताराशंकर जी और हमारे आदिवासी समाज के दूर दराज से आए हुए सभी पिता कुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। साथियों, कहते हैं इतिहास अतीतों का कृत है, इतिहास अतीतों का कृत है, क्रमबद्ध विवेचन करता है, मानव के उत्थान पतन का सच्चा वर्णन करता है। साथियों, ये वही धरती है 2017-18 में मैंने बीडीसी का यहीं से चुनाव जीतकर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर की ब्लॉक बागेगंज में एक ब्लॉक प्रमुख बन के मैंने दिखाया। आप लोगों से प्रयास से मैं यहाँ से बीडीसी बना था, इसलिए मैं जीवन भर इस गांव और आप लोगों का आभारी रहूंगा और जब भी आप लोग मुझे याद करेंगे मैं रात दिन आपके लिए खड़ा रहूंगा।